Good morning, all of you. Welcome to the free ethics foundation course by Alpha S Academy, and we are at part 6 of lecture 7. थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं समझ सकता हूँ, बट क्या करें, पढ़ाना तो है ही है और पूरा पढ़ना भी है, सिलेबस छोड़ भी तो नहीं सकते ना। तो पहले हमने 3 बॉस पढ़े, उसके बाद हमने डेंटोलॉजी के लिए कांत को पढ़ा, उसके बाद जर्मी बेंथम को पढ़ा, उसमें जेएस मिल को पढ़ा, है ना। आज हम 3 और बॉस को पढ़ेंगे जो कॉन्ट्रैक्टेरियंस थे। कॉन्ट्रैक्टेरियंस मैंने आपको बताया था एक टाइप के किसमें यूटिलिटेरिज्म स्कूल के ही पार्ट्स थे कॉन्ट्रैक्टेरियंस। तो वो 3 कॉन्ट्रैक्टेरियंस देख लेते हैं कौन कौन थे वो। देवर जॉन लॉक, थॉमस होब्स एंड जॉन जीन रोसिक्यू। अब पता नहीं, अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। हम लोग इनको यहाँ पे रोसियो के नाम से ही जानेंगे। अब देखो, कॉन्ट्रैक्टेरियंस जो थे एक टाइप के यूटिलिटेरियन ही थे, ठीक है। लेकिन अभी जब हम आगे कंटेम्प्रेरी यूटिलिटेरियन पढ़ेंगे, जिसमें कि हम जॉन लॉक को पढ़ेंगे, वो पार्ट तो हैं यूटिलिटेरियन के ही, लेकिन थोड़ा सा वो जो है उस थ्योरी को गरियाते हैं, बोलते हैं भैया वो थ्योरी जो है सही नहीं है ज़्यादा। खैर, कॉन्ट्रैक्टेरियंस क्यों बोला गया इनको? बिकॉज देयर प्रेमाइसेस वॉज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, है ना। एक आपने कभी लाइफ में अगर सुना हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपने अगर सुना हो, बस वही है कि भैया देखो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या बोलती है कि देखो, इंसान जो है लगातार कन्फ्लिक्ट में रहता है, तो इंसान के बस का खुद को गवर्न करना नहीं है, तो उसके लिए बेहतर है कि हम सब मिलके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं या एक ऐसा सेटअप बनाएं जो हमें गवर्न करे, जिसको कि हमने नाम दे दिया स्टेट का। बस यही थी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसी को लिए इन तीनों ने अलग अलग बात कह दी, अलग अलग थोड़ा सा इम्प्रूव करते गए ओवर द टाइम, है ना। पहले हमारे थॉमस भैया आए, हॉब्स भैया आए, फिर लॉक भैया आए, फिर रोसो भैया आए। इन्होंने तीनों ने अलग अलग बात की। ये भी देख लेते हैं क्या क्या बात करी। तो कॉन्ट्रैक्टेरियंस मैंने आपको बता दी क्यों बोला जाता है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टेरियंस कम्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। तो वही है इनका भी, एंड रिजल्ट तो वही है इनका भी कि भैया देखो, खुशी मिलनी चाहिए, है ना, खुश रहना है हमें, है ना। कॉन्सिक्वेंस जो होने चाहिए वो गुड होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि एथिक्स इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, और ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? ऑफ कोर्स हमारे और भगवान के बीच में तो होगा नहीं, हम आपस में लोगों के बीच में होगा, ठीक है। एथिक्स इज बेस्ड इन कंसेंसस ऑफ पीपल, सब राजी होनी चाहिए, है ना। एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेस्ड ऑन एंड रिजल्ट, दैट इज़ गुड कॉन्सिक्वेंस। ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंच सके लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो सके। इसीलिए अब टेलियोलॉजिकल फिलोसफर्स हैं ये सारे के सारे। अपने कांत भैया देखो अकेले डेंटोलॉजी को संभाल गए, और टेलियोलॉजी देखो कितने सारे संभाल रहे हैं ना। तो हो जाता है कभी कभार। दिस 3 सिंगर्स बिलोंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी विच इज़ पॉपुलर फॉर एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, है ना। गवर्नमेंट और सिटीजन, भाई सिटीजन्स ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई, बस ये था, ठीक है। और ये भी बोलता है कि भैया देखो, मॉरल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें जो भी खुश रखने के लिए चीज़ें चाहिए वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है और वो हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई स्टेट इज़ फॉर्म, ठीक है। मैं आपको बता दें, स्टेट जो है इज़ क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमंग पीपल। इसी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया उन्होंने, है ना। पीपल केम इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एन एम दैट स्टेट वुड गवर्न ऑन देयर बिहाफ, है ना। स्टेट जो है लोगों के बिहाफ पे वर्क करता है। अगर वहाँ लोग नहीं होंगे या लोगों के बीच में कंसेंसस नहीं होगा तो स्टेट नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, कॉन्ट्रैक्टेरियंस के अकॉर्डिंग, है ना। स्टेट हैज़ मॉरल ऑब्लिगेशन टू सर्व पीपल एंड गवर्नमेंट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलेवेंस क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के एथिक्स में? क्योंकि वो स्टडी करता है स्टेट और सिटीजन दोनों को और उनके रिलेशनशिप को आपस में, और उसके कंडक्ट को। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है देखना एथिक्स में कि हाउ इट डील्स विद द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स एंड सिटीजन्स, है ना। एथिक्स इज़ ऑल्सो अबाउट गवर्नेंस, नोन एज एथिक्स इन गवर्नेंस, है ना। और थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन नेचर बाय लॉक एंड रोसो, और बाद में इसको इम्प्रूव मतलब तो लॉक और रोसो ने ही जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी उसको इम्प्रूव किया, जो थॉमस हॉब्स ने दी थी, ठीक है। तो आगे दोनों को भी देखेंगे, है ना। तो थॉमस हॉब्स ने क्या किया, पहले उन्होंने जो है ह्यूमन नेचर को एनालाइज किया, और वही जो एनालिसिस था ह्यूमन नेचर का, वो उनका बेसिस बना उनकी फ़िलासफ़ी का, उनकी मॉरल फ़िलासफ़ी का बेसिस बना कौन? ह्यूमन नेचर, ठीक है। ह्यूमन नेचर को उन्होंने एनालाइज़ किया, एनालाइज करते करते ज़्यादा ही एनालाइज कर दिया, और वो उनका फाउंडेशन बन गया, बेसिस बन गया मॉरल फ़िलासफ़ी का। अब हॉब्स भैया ने
तीन इंटरप्रिटेशन दे दी हमें। उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ डिज़ायर, उन्होंने बोला कि दैट ही हेल्ड अ डिज़ायर और प्रेफरेंस सेटिस्फैक्शन थ्योरी ऑफ द गुड। इसका मतलब है जो यूटिलिटेरिज्म क्या था, गुड, प्लेजर चाहिए, गुड चाहिए। तो यहाँ भी कुछ वैसी बात है कि देयर इज़ अ डिज़ायर अमंग एवरी इंडिविजुअल टू बी गुड एंड टू हैव गुड। उसे गुड चाहिए, अंत में उसे सब भला चाहिए, उसे सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, है ना। दैट ही हेल्ड अ प्योर इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑफ रैशनैलिटी, एकदम उसने एकदम रैशनैलिटी को एकदम पॉजिटिव उससे देखा कि हाँ भाई इसका एप्लीकेशन है और ये आपको चाहिए ही चाहिए। और उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दे दिया साइकोलॉजिकल ईगोइज़म का, और साइकोलॉजिकल ईगोइज़म ही कॉन्ट्रैक्टेरियंस के बीच में ये कॉमन थ्रेड भी है, क्योंकि साइकोलॉजिकल ईगोइज़म क्या बोलता है कि भैया देखो, जो भी इंसान है, जो भी हम ह्यूमन एक्शन है, उसके पीछे ये मोटिवेशन है कि हमारा अपना भला हो, हम जो भी एक्शन करें। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हॉब्स भैया के अकॉर्डिंग ये है कि मेरा कुछ बेनिफिट होगा ही होगा उसमें। मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ किसी के साथ तो मेरा कुछ बेनिफिट होगा ही होगा, और यही इनका क्रिटिसिज्म भी बनेगा आगे चल के, क्योंकि ये इन्होंने बोला कि ये एब्सोल्यूट में चलेगा। इन्होंने कहा कि हर एक्शन का कुछ ना कुछ आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है जो आपका सेल्फ इंटरेस्ट डिराइव ना करता हो। आप कोई भी जो भी एक्शन करेंगे उसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट होगा ही होगा। देयर इज़ नो एक्शन इन विच देयर इज़ नो सेल्फ इंटरेस्ट, एंड दैट विल बिकम अ क्रिटिक ऑफ थॉमस हॉब्स। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल ईगोइज़म है, और साइकोलॉजिकल ईगोइज़म की बात तीनों ही करेंगे। ठीक है, और हम जो है अपने लिए काम करते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं, और हमें अपनी खुशी चाहिए। तो ये तो हॉब्स भैया ने बोला। उन्होंने बोला कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन नेचर जो है शॉर्ट है, वो शॉर्ट टर्म देखता है, ब्रूटिश है, और हम लोग सेल्फिश हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया। देखो ऐसा डायग्राम ना देना बढ़िया सा। तो ह्यूमन नेचर ऐसे बनाया आपने, क्या है, थोड़ा सा हॉस्टाइल है, वायलेंट है, कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट रहती है हमारी आपस में, अपने आप से, आपस में, लोगों में, है ना। आजकल आप देख ही लो कितना सोसाइटी में कितना क्योस चलता रहता है, किस कभी रिलीजन, कभी कास्ट, कभी क्रीड, कभी कुछ, कभी कलर, इस पे जो है लगातार कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। ठीक है, हम लोग जो है किसके लिए स्ट्राइव करते हैं हमेशा, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। एट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी है कि भैया मेरा फ़ायदा होना चाहिए, बाकी जाएं भाड़ में। ठीक है, और हम लोग जो है शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। क्योंकि ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगी और डिसहार्मनी रहेगी सोसाइटी में, क्योंकि इंडिविजुअल का नेचर ऐसा है। इसलिए हॉब्स भैया ने बोला कि ज़रूरी है कि हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी चीज़ बनाएं जो हम पीस और स्टेबिलिटी ला सके सोसाइटी में। और उसको उन्होंने क्या बोला, ऐसा आप स्टेट बनाओ। ठीक है, स्टेट जो हमारी सरकार बनती है, उन्होंने कहा कि सरकार बनाओ, वही आपको गवर्न करेगी, और उसको पावर दो कि भैया उसको एब्सोल्यूट पावर दो। ठीक है, कि वो आपकी राइट्स भी कर्टेल कर सकती है, तभी शांति ला पाएंगे आप किस में, सोसाइटी में। तो उन्होंने बोला कि ह्यूमंस कैन नॉट गवर्न देमसेल्व्स, सो दे नीड अ स्टेट टू ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। स्टेट शुड गेट पावर फ्रॉम सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, तो स्टेट के पास पावर कहाँ से आती है, सिटीजन से भी पावर डिराइव करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। ठीक है, एंड दैट दिस मॉरल बेसिस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट वुड एंजॉय एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, और जिस स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो आपकी राइट्स भी कर्टेल कर सकता है, उसको उन्होंने बोल दिया लेविथियन स्टेट। ठीक है, नाउ स्टेट विद द एब्सोल्यूट पावर इज नोन एज लेविथियन स्टेट अकॉर्डिंग टू हॉब्स। ठीक है, और सिटीजन्स के पास लिमिटेड पावर होगी। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जिसमें कि लेविथियन स्टेट हो, उसमें सिटीजन्स डोंट हैव राइट्स फॉर मेंटेनिंग पीस एंड स्टेट्स कैन टेक द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो जो लेविथियन स्टेट होगा ना, जहाँ वो डेमोक्रेसी भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे राइट्स सिटीजन्स के लिए जा सकते हैं। तो अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि क्या इंडिया एक लेविथियन स्टेट है या नहीं है। ठीक है, उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। ठीक है, रिलेवेंस क्या है यार हॉब्स की। ठीक है, अब देखो हम जो है ना डिवाइड करते हैं, ऐसे ही आप भी डिवाइड किया करो, और एग्ज़ाम में इसको हमें तो इतना बड़ा बड़ा समझा रहे हैं, आपको दो लाइनों में लिखना है, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा लिखने का। ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स सबसे पहली बात है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे वो ह्यूमन नेचर में हमें समझने में मदद करती है। ठीक है, और जनरली हम समझते हैं कि ह्यूमन जो है पॉजिटिव है, बड़ा सेल्फलेस है, दूसरों के लिए मदद करता है। बट हॉब्स ने हमें एक डिफरेंट ही आईना दिखा दी कि नहीं भैया, आपका जो है हर चीज़ जो है सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड है।
ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड है, उसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट है आपका, और जब तक ऐसा चलेगा तब तक तो सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड है, ठीक है, और जब तक ऐसा चलेगा तब तक कुछ काम हो नहीं पाएगा, और उस काम नहीं होना पाएगा क्योंकि काम तो करना है, तो आप क्या करोगे, आप स्टेट बनाओगे, ठीक है, और आप स्टेट बनाओगे तो आप उसे एब्सोल्यूट पावर जब दे दोगे तो उसे लेविथियन स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो एक थॉमस हॉब्स ने जो एक अलग आईना दिखाया हमें ह्यूमन नेचर के बारे में, ठीक है। नाउ ही फॉर्मुलेटेड हिज मॉरल फिलॉसफी विच हैज़ हिज ओन रेलेवेंस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि स्टेट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू गवर्न विद एफिशिएंटली गवर्न करने के लिए स्टेट को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। भाई देखो हमारे देश में अगर कोलिशन की सरकार हो, है ना, अभी आप देख रहे हो महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, अब क्या काम होगा, वहाँ सरकार ही नहीं बन पा रही है ढंग से, सरकार टिक ही नहीं पा रही है ना। अभी आप लोग 2000 अभी ये महाराष्ट्र में जो शिवसेना की सरकार गिरी उसमें क्या हुआ, भाई सरकार ही नहीं बन पा रही तो काम क्या होगा, तो स्टेट क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे देखो बीजेपी क्या है, सेंटर में बीजेपी क्या है, स्ट्रांग है वो, और एफिशिएंटली गवर्न कर पा रहे हैं वो, इसलिए ऐसे नहीं तो अगर उनकी कोलिशन की सरकार होती तो आज वो किसी को खुश कर रहे हैं, आज किसी को खुश कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी नहीं आ पाती गवर्नेंस में, ठीक है। देन स्टेट्स मॉरल बेसिस टू गवर्न इट्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इंडिविजुअल्स डू नॉट एंजॉय एब्सोल्यूट राइट्स अकॉर्डिंग टू थॉप्स। ये तो इसका रेलेवेंस है। इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए आज के टाइम पे जबकि हम एआई और एमएल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, साइबर क्राइम्स हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंडिविजुअल्स एब्सोल्यूट राइट्स इंजॉय ना करें। हो सकता है कि इन सब के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े, जैसे आपकी राइट टू प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ होगी अगर आपके व्हाट्सएप मैसेज चेक किए जाएंगे, और ज़रूरी है क्योंकि भाई देखो सब साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, पैसा उड़ रहा है, तो उसके लिए आपके आधार डिटेल्स भी चाहिए होंगे, पैन कार्ड डिटेल्स भी चाहिए होंगे, तो हो सकता है आपकी राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो, लेकिन आज के टाइम पे ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या है कि मार्केट एरा चल रहा है, कैपिटलिज्म है, तो मार्केट स्ट्रांग हो गया स्टेट से, उससे क्या हो गया, अभी क्या है कि मार्केट स्ट्रांग चल रहा है स्टेट से। जैसे पीपीपी मॉडल है, उसमें जो है बहुत बार नुकसान हो जाता है सरकार को, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम देखें तो जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लाइसेंस जो क्या बोलते हैं 2G एलोकेशन में जो घपला हुआ, कोल ब्लॉक में जो घपला हुआ, वो क्या है, वो एक एग्जाम्पल है या रिजल्ट है किस चीज़ का, कि कैसे इनएफिशिएंसी आ गई है गवर्नेंस में। क्यों? क्योंकि आपका मार्केट स्ट्रांग हो गया, और इस मार्केट के स्ट्रांग होने में अगर आपको एफिशिएंटली गवर्न करना है तो आपको एक स्ट्रांग स्टेट रहना है, आपको भैया करना है। आप पीपीपी प्रोजेक्ट्स अगर लागू करेंगे, अगर ठेकेदार गवर्नमेंट पे हावी हो गया तो काम नहीं हो पाएगा, और सरकार अगर ठेकेदार पे हावी हो जाएगी तो भाई साहब टाइम से काम होगा, सही काम होगा, अच्छा काम होगा। इसीलिए ज़रूरी है हॉब्स के अकॉर्डिंग कि भैया स्टेट जो है स्ट्रांग रहे, ठीक है। नाउ थॉमस हॉब्स जो थे, ही एडवोकेटेड फॉर पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी बाय स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ठीक है। दैट इज गवर्नमेंट शुड बी एफिशिएंट इनफ टू रेगुलेट इट्स अफेयर। It is often found that government is not strong enough to regulate its affair, which result in conflict, chaos and tension in the society. तो जहाँ जहाँ स्टेट वीक होता है, मान लिया आपका हम पुलिसिंग ले लें, अगर आपकी पुलिसिंग किसी स्टेट में सही नहीं है तो वहाँ आप देखेंगे कन्फ्लिक्ट, दंगे, चोरी चकारी होती रहेगी, और जहाँ स्टेट स्ट्रांग है वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल ही जाएंगे आजकल, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी। क्रिटिसिज्म मैंने आपको बताया था, एक तो वही है कि उन्होंने जो है बोल दिया कि भाई स्टेट जो होता है एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए उसके पास, है ना, और वो पीपल की राइट्स ले सकता है, कोई भी राइट्स ले सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो, है ना। और ह्यूमन नेचर को उन्होंने बड़ा नेगेटिवली दिखाया। उन्होंने बोला कि नहीं भैया, हर चीज़ आपकी जो है एवरीथिंग इज़ डिराइव्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, है ना, जो आजकल हो सकता है सही भी हो, ठीक है। क्योंकि देखो यार, कोई भी चीज़ जो है ना उस कंटेक्स्ट में पढ़नी चाहिए। देखो अब थॉप्स जब ये थ्योरी लिख रहे थे तो 15 और 16 सेंचुरी चल रही थी, ठीक है। तो आदमी जो होता है हमेशा अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और अगर यार देखो, अगर एक बच्चा है उसने बचपन से लड़ाई झगड़ा ही देखा है तो उसे लगेगा कि यार यही लाइफ है, तो उसे मारने में, काटने में, बंदूक चलाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो ऐसे ही चाहे वो बड़े से बड़ा फिलोसफर हो, आदमी जो है अपने इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट होता ही होता है। और जब थॉप्स इन थ्योरीज़ को दे रहे थे 15-16 सेंचुरी में, तो उस टाइम बहुत सोसाइटी में लड़ाई थी, टेंशन थी, किलिंग्स हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा नेगेटिव थोड़ा पर्सपेक्टिव बन गया उनका ह्यूमन नेचर के बारे में, दो ऐसा है नहीं, ठीक है। Although he supported some other philosophers also view human nature as negative like Kautilya and Sigmund Freud, ठीक है, तो हो सकता है, बट उसके अलावा भी हैं, गांधी जी है, एरिस्टोटल है, कांत है, उन्होंने अलग तरीके से देखा नेचर को, ठीक है। एब्सोल्यूट स्टेट का उनका जो कॉन्सेप्ट था वो उसको क्रिटिसाइज़ किया गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए था, बट देखो एब्सोल्यूट पावर नहीं दे सकते हम स्टेट को, वहाँ पे हो सकता है मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो जाए फिर, ठीक है। तो ही सेड दैट द पीपल शुड हैव द राइट टू रिजेक्ट, है ना, अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और इसको रूसो ने भी एडवोकेट किया आगे चल के, है ना। रूसो ने देखो अब इम्प्रूवमेंट हो गई ना, उन्होंने एब्सोल्यूट पावर बोला, लेकिन रूसो ने क्या बोला कि नहीं ठीक है आपको पावर चाहिए, तो रूसो आएंगे तो रूसो भी यही बोलेंगे, ठीक है, वो भी स्टेट को ऊपर ही रखेंगे पीपल सोवरेनिटी से, बट रूसो ने बोला कि ठीक है होना चाहिए यार, आपका जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन यार पीपल के पास भी पावर तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोगों से सब कुछ छीन लो। तो एक्चुअली रूसो ने एक टाइप से डेमोक्रेटाइज किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन देख लेते हैं जल्दी से। नाउ हॉब्स इंपॉर्टेंस लाइज नॉट ओनली इन पॉलिटिकल फिलोसफी बट ऑल्सो इन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटी एरिस्टोटलियन एंड थॉरली मटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ नेचुरल साइंस। थोड़ा सा इन्होंने ह्यूमन नेचर को स्टडी किया क्योंकि, ठीक है। हिज पॉलिटिकल फिलोसफी इन्फ्लुएंस नॉट ओनली सक्सेसर हु अडॉप्टेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क बट जॉन लॉक, रूसो, कांत, but also less directly those theories who connected moral and political decision making in rational human beings to consideration of self interest broadly understood। तो जो बाद में रैशनैलिटी, जो थोड़े से कंटेम्प्रेरी टाइम्स पे जब रैशनल थिंकर्स आए जिन्होंने रैशनैलिटी पे ज़्यादा जोर दिया, तो वो भी बड़े इन्फ्लुएंस थे हॉब्स से, ठीक है। The materialist bent of Hobbes' metaphysics is also much in keeping with contemporary Anglo-American or analytic metaphysics, which tends to recognize as real only those entities that physics in particular or natural science in general presupposes। तो थोड़ा साइंटिफिक थ्योरी थी, थोड़ा सा जो साइंस बोलता है या फिजिक्स एक्सप्लेन कर पाए उन्होंने उसी चीज़ पे बिलीव किया। मेटाफिजिक्स मतलब या क्या समझाएं आपको, जो मतलब फिजिक्स मतलब ठीक है साइंटिफिक उसका एक्सप्लेनेशन है, रैशनल है, वो लॉजिकल है, आप उसको सोच पाओगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में चल रहा है, ठीक है, कि हमने जो है ना 10,000 फुट पे उड़ के चले जाते थे हम खुद ही, ह्यूमंस जो हैं, ठीक है, डायनासोर जाते थे, हम नहीं जा पाते थे, ठीक है। तो वो साइंटिफिक बेसिस था उस थ्योरी का। ये कंक्लूजन निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। बेंथम एंड मिल मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जब हम यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको एथिकल ईगोइज्म और एथिकल अल्ट्रुइज्म बताया था, और मैंने कहा था कि आपको इसके बीच में रहना है। और तो थॉप्स ने क्या ऐड कर दिया, साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। देखो जो भी आप ऐसे भारी भारी वर्ड डालते हो ना तो मज़ा आ जाता है एग्जामिनर को, और ऐसा टेबल से बना दोगे ना तो बस अगर 2 मिनट है ना आपने टेबल बना दिया, मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो बेंथम ने क्या बोला, बेंथम ने एथिकल ईगोइज्म बोला, ठीक है, जर्मी बेंथम ने, कि ठीक है भाई हमें अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है कैसे भी, ठीक है। फिर एथिकल अल्ट्रुइज्म आ गया मिल का। अब हॉब्स ने क्या बोला, साइकोलॉजिकल ईगोइज्म है कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट से डिराइव्ड है हर चीज़, ठीक है। बेंथम और विल रैशनल थे, हॉब्स थोड़ा इरैशनैलिटी के और थे, ठीक है। बेंथम ने बोला कि वीक स्टेट होना चाहिए, मिल ने बोला कि सोशल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड फ्रीडम होना चाहिए, हॉब्स ने बोला कि भैया बहुत ही एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग स्टेट होना चाहिए, ठीक है। बेंथम ने बोला कि आपका लेजिस फेयर होना चाहिए, मिनिमल स्टेट होना चाहिए, इट शुड सेटिस्फाई ईगो ऑन सर्टेन बिहेवियर। बट मिल ने बोला कि मिनिमम स्टेट होना चाहिए टू बस कि आपको सोशल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाए। बट हॉब्स ने क्या बोला कि आपकी फ्रीडम और वो कर्टेल हो सकती है, लेकिन इकनॉमी हाई होनी चाहिए, क्योंकि इकनॉमी हाई होगी तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, क्योंकि ये एक टाइप के थे तो क्या, ये तो एक टाइप के थे तो ही ये यूटिलिटेरिज्म में ना, ठीक है। अब सेकंड देख लेते, जॉन लॉक आ गए इसके बाद। अब जब लॉक भैया आए तो लॉक भैया कुछ नहीं थे, इंग्लिश फिलोसफर थे, एक टाइप इंग्लैंड से थे, इंग्लिश फिलोसफर थे, और उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन पे एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पे उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसमें जो आपको
आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, सेपरेशन ऑफ पावर, टॉलरेंस, ये सब मिलेगा। ये सब किसकी देन है? अपने लॉक भैया की। तो लॉक भैया ने एक बुक भी लिखी थी, 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, और उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी। जल्दी से पढ़ लेते हैं, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स दिए। तो पहले था कि नेचुरल राइट्स थ्योरी। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो लॉक जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा, लॉक जो है अब क्या करेंगे, लॉक का ये मानना था कि भाई स्टेट जो होना चाहिए स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन अब जो उनका थोड़ा सा मोटिव रहेगा वो राइट्स पे भी रहेगा। वो बड़े राइट्स के बड़े प्रोपोनेंट थे, है ना, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था वुमेन राइट्स को, इसको आदमी की राइट्स के लिए वो बड़ा लड़ते थे। तो उन्होंने वही बोला कि राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल आर इनएलिएबल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द स्टेट हैज़ नो अथॉरिटी टू कर्टेल देम। स्टेट स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन भैया लोगों की राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी, इन्होंने ये नहीं बोलेंगे कि, इन्होंने कहा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऊपर बाद में जब भी हम पढ़ेंगे तो बाद में ये स्टेट की सॉवरेनिटी को ही ऊपर रखेंगे इंडिविजुअल राइट से, क्योंकि वो ज़रूरी भी है गवर्न करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन आपने कहा कि आपके पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कर्टेल करने की, ठीक है। दिस अज्यूम सिग्निफिकेंस टुडे इन ग्रोइंग अटैक्स अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी इन नेम्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सर्विलेंस बाय द स्टेट, ठीक है। तो देखो हर चीज़ का फ्लिप साइड है। अगर आपको केस सॉल्व करना था तो आपको राइट टू प्राइवेसी इवेड करनी थी, तो आप बोलोगे आप हॉब्स के अकॉर्डिंग ठीक हो जाएंगे, लेकिन लॉक के अकॉर्डिंग गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप राइट टू प्राइवेसी बचाएंगे, ठीक है, और जो भाई कि स्टेट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो और आपके राइट टू प्राइवेसी वॉलेट होगी, तो वो तो आप हॉब्स के अकॉर्डिंग ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर ये वो स्टेट में कि नहीं भैया आपकी राइट टू प्राइवेसी होनी होगी, राइट टू प्राइवेसी आपकी सबसे ऊपर है, हम चाहे आप स्टेट को कुछ कर रहे हैं, हम दूसरी तरीके से उस चीज़ को ढूंढ लेंगे, लेकिन हम आपकी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट नहीं करेंगे, तो आप लॉक के अकॉर्डिंग ठीक हो जाएंगे, ठीक है। देन लॉक ने बोला कि देखो यार स्टेट जो है ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए हमें स्टेट में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी होना चाहिए, क्योंकि वो चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे आपस में, नहीं तो स्टेट क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग आ जाएगी या ऑटो मोनार्की टाइप का हो जाएगा, है ना, थोड़ा ऑटोक्रेटिक टाइप का हो जाएगा कि भैया हम ही हैं जो हैं, हम ही सर्वे सर्वा हैं। तो उन्होंने बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए और तीनों ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स को आपस में चेक्स एंड बैलेंस रखना चाहिए। देन लेजिस फेयर प्रिंसिपल बोला उन्होंने कहा कि फ्री मार्केट इकनॉमी होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, जो WTO भी बोलता है। तो WTO किससे इन्फ्लुएंस्ड है? जॉन लॉक से। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए इकनॉमी में। अभी आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, इनवर्ड पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक्स पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे या वर्ल्ड पे, अभी देखो पूरा ऐसी तैसी हुई पड़ी हुई है वर्ल्ड इकोनॉमी की, ठीक है। तो लॉक हमें रिमाइंड करते हैं कि भैया ये जो है डेंजरस चीज़ है। देन लॉक ने बोला कि आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। ही आर्ग्यूड दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट रिजॉर्ट टू फोर्स टू इम्पोज देयर विल एंड शुड बी टॉलरेंट टू द डिसेंट ऑफ द पीपल, है ना। ऐसा नहीं कि किसी ने 2 शब्द लिख दिया आपके खिलाफ, आपने उस पर कुछ भी, समझ रहे हो, लगा के डाल दिया, है ना, आपने उस पर 2-4 केस डाल के उसे अंदर ही रखा, है ना। थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो रहना चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए, एंड दे शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे देश को डिमीन करें, आप लोगों को समझाएं, ठीक है। देन देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। वो बहुत बड़े सपोर्टर थे भाई लिबर्टी ऑफ थॉट के एंड लिबर्टी ऑफ एक्शन के। उन्होंने कहा कि भाई जो आजकल चल रहा है कि फ्री स्पीच पे कर्व चल रहे हैं, अभी जैसे ऑल्ट न्यूज़ के जो फाउंडर थे उनको अंदर डाल दिया, है ना। उसको बहुत सारे, मतलब देखो अब जुडिशरी का अपना महत्व है और जो जुडिशल डिसीजन है वो रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। अब उनको अंदर किया गया, 14 दिन की जुडिशल कस्टडी में भेजा गया, तो डैट इज़ रिस्पेक्टेड, बट देन वी ऑल्सो हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द जुडिशरी, है ना। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है ना। कोई ज़रूरत नहीं थी उनको भेजने की, ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं था, बट यही है कि आप फ्री स्पीच क्या कर रहे हैं, कर्ब कर रहे हैं। और मैं नहीं कहा, बहुत सारे इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड से उनके लिए लिखा गया कि आप जो है डिसेंट को कर्ब ना करें, ये अच्छा होता है डेमोक्रेसी के लिए, है ना। तो कर्विंग ऑफ फ्री स्पीच बाय सोशल एक्टिविस्ट अगेंस्ट स्टेट अथॉरिटीज़ अंडर द थ्रेट ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन, ठीक है, ये हो रहा है, तो इसको चेक में रखें आप। देन रूल बाय मेजॉरिटी, जॉन लॉक ने बोला कि देयर शुड बी रूल बाय मेजॉरिटी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी हमेशा सही हो। 10 ह्यूमन जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं उसको आप कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, जैसे ह्यूमैनिटी, है ना, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दीज ऑल ऑल्सो हैव बिकम यूनिवर्सल वैल्यूज़, तो दीज वैल्यूज़ कैन नेवर बी सेक्रीफाइस। दैन पनिशमेंट के बारे में उन्होंने बोला कि आप जब बहुत ही, ये आप तभी यूज़ करें जब एक मैन जो है दूसरी मैन, क्योंकि भाई
थोड़ा पैट्रियार्कल सोच के थे उस टाइम, तो मैन चलता था ना। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के राइट्स को वायलेट करे तभी आप इसका इस्तेमाल करें। पैट्रियार्की और वुमेन एम्पावरमेंट पे उन्होंने बोला कि भाई पैट्रियार्कल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, और जो डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग है ना, किंग डिवाइन है, गॉडली पावर्स हैं, इस सबको उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, चैम्पियन किया उन्होंने वुमेन राइट्स के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मांगी। और 21st सेंचुरी में तो बहुत आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंस है, क्योंकि वुमेन इक्वालिटी हैज़ बिकम अ वेरी बिग सब्जेक्ट्स, एंड यू नो वुमेन्स आर टेकिंग देयर प्लेस, यू नो। अब वो ले ही लिया है उन्होंने और ले ही लेंगी, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे या हम लोग कुछ कर नहीं सकते, और बहुत अच्छी बात है। बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत कुछ लोगों से हुई थी, अपने लॉक भैया जैसे, ठीक है। देन ऑन प्रॉपर्टी उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी नेचुरल राइट है, और अगर प्रॉपर्टी एक नेचुरल राइट है, देन वाई आर सो मैनी पीपल डिराइव्ड ऑफ इट एंड वाई देयर इज़ सो मच इनइक्वालिटी, है ना। उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि और बोलना चाहिए था, क्योंकि इनहेरिटेंस इज़ अ मेजर रीज़न ऑफ इनइक्वालिटी टुडे, है ना। तो समझना चाहिए थोड़ा सा। बट इनके जो व्यूज़ थे बहुत सिमिलर थे थॉप से। सेल्फ इंटरेस्ट में मानते थे कि इंडिविजुअलिज्म है, और जो भी आपके एक्शन है वो सेल्फ इंटरेस्ट में ही से ही डिराइव होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट में ही आप काम करेंगे, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ही काम करेंगे, ठीक है। और नॉन इंटरफेरेंस, आप अदर्स की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है, जो हॉब्स भी कहते थे। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल डोंट हैव मॉरल ऑब्लिगेशन फॉर कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी और कलेक्टिव इंटरेस्ट। हॉब्स ने भी यही कहा कि कलेक्टिव कुछ नहीं था। जब रॉसो आएंगे तो वो थोड़ी सी कलेक्टिव उसकी बात करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं भाई, इंडिविजुअल बाद में, पहले आप कलेक्टिव, पहले आप समाज की बात करें, ठीक है। देन देयर इज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन विल कम व्हेन वंस प्रॉब्लम्स आर इंटरलिंक्ड इन अदर्स, है ना। उसकी उसमें भी आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, बट वो थोड़ा सा डिफर भी करते हैं थॉमस हॉब्स से। उन्होंने जो एब्सोल्यूट स्टेट की थ्योरी मैंने आपको कहा वो रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि स्टेट जो एब्सोल्यूट नहीं होता, पीपल की राइट्स अपनी जगह हैं, और बहुत मतलब स्टेट को जो है पीपल्स की राइट्स का वायलेशन नहीं करना चाहिए, उनसे नीच छीनना चाहिए। पीपल कैन रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट और दे कैन राइज अगेंस्ट द स्टेट, दे शुड हैव द फ्रीडम टू राइज अगेंस्ट द स्टेट, है ना। हाउएवर फिर भी देखो लास्ट में जब वो आए तो उन्होंने सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट को ऊपर ही रखा पीपल से, है ना, पीपल की राइट्स से ऊपर रखा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ले सकते हैं आप कभी कभार राइट्स ले लें, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। तो इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो जॉन लॉक ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी देखो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गई, आप ऐसे ही राइट्स नहीं ले सकते, बट आपके पास पार्लियामेंट के पास पावर तो है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, बट आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप राइट्स कोई भी ऐसे ही नहीं ले सकते कि आपने मजे मजे में किसी की राइट्स ले ली, बहुत ईजी नहीं है, ठीक है। और बट एंड ही शेयर्ड कॉमन व्यूज़ ऑफ ह्यूमन नेचर। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल ईगोइज्म है, क्योंकि ये सब जो पॉइंट है साइकोलॉजिकल ईगोइज्म को ही तो प्रमोट कर रहे हैं। एंड दैट इंडिविजुअल लिबर्टी फ्रीडम राइट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल फर्स्ट वर्क फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड देन फॉर एनी अदर इंटरेस्ट, नेचुरल लॉ जो बोलता है, ठीक है। तो वो खुद के लिए वर्क करते हैं। तो लॉक जो हैं थॉप्स के ज़्यादा क्लॉज थे, ठीक है। इनकी रिलेवेंस क्या है? हिज थ्योरी हैज़ इट्स ओन रिलेवेंस बिकॉज पीपल इन जनरल ट्राई टू वर्क फर्स्ट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एंड देन फॉर अदर्स इंटरेस्ट। उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मदर अपनी चाइल्ड को, अपने बच्चे को पहले देखती है, किसी और के बच्चे को बाद में देखी। रोहिंग्या जो इशू है वो क्या है कि लोगों ने पहले, जो म्यांमार गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने लोगों को पहले देखा, उन्हें लगा कि रोहिंग्यास बाहर के लोग हैं और वो अपने इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड पीपल कैन राइज अगेंस्ट द स्टेट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है कि स्टेट कभी कभार अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल कर देता है और इंडिविजुअल राइट्स को कर्टेल कर देता है। लोगों में इतनी फ्रीडम और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो स्टेट के खिलाफ खड़े हो सकें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्योंकि स्टेट जो है लोगों के कंसेंसस से ही बना है, स्टेट जो है लोगों के लिए, लोग स्टेट्स के लिए नहीं है, स्टेट जो है लोगों से है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि स्टेट जो है लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करे, उनकी राइट्स के लिए वर्क करे, ठीक है। अब लास्ट में आवाज़ रूसो आए, है ना, वो भी बड़े इन सब के बाद में आए, लेकिन बड़े इन्फ्लुएंसर टाइप के आदमी थे वो भी, है ना। एनलाइटमेंट कर दिया उन्होंने 18th सेंचुरी में यूरोप में, है ना। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन और उस पर उन्होंने बहुत इफेक्ट डाला ही डाला। आज का जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है, एजुकेशनल थॉट है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है रूसो से, है ना। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट या नेचुरल लॉ को एक थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन दिया। उन्होंने कहा कि he developed a theory of popular sovereignty in which liberty and equality and freedom and authority will
वर रिकनसाइल्ड। उन्होंने कहा कि कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपस में जो है सामंजस्य तरीके से या हारमोनी में चलने दे, ठीक है। उन्होंने कहा कि स्टेट एंड लॉ आर वन एंड द सेम थिंग, है ना, जो स्टेट है या लॉ है वो एक ही बात है, एंड आर द प्रोडक्ट ऑफ जनरल विल ऑफ द पीपल। लोगों से लॉज जो हैं लोगों से बने हैं, ठीक है, लॉज जो हैं लोगों से आ रहे हैं, लोगों की जनरल विल है इसलिए वो लॉ हैं, ठीक है, अपने आप नहीं आ रहे हैं लॉ, ठीक है। नॉट ऑफ द रीज़न, ऐसा नहीं कोई रीज़न है उसका आने का, जैसे कि 17th सेंचुरी में जूरिस्ट ने बोला, क्योंकि अभी 18th सेंचुरी में आए तो उन्होंने कुछ अलग तो बोलना ही था या इम्प्रूव करना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जनरल विल ऑफ द पीपल है, वहीं से लॉ आ रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कम्युनिटी पे एम्फेसिस दिया, उन्होंने इंडिविजुअल पे एम्फेसिस नहीं दिया, उन्होंने कम्युनिटी पे एम्फेसिस दिया, इसीलिए वो और कॉन्टेक्टेरियन से अलग हो गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि पीपल के पास सोवरेनिटी है, तो अभी तक क्या बोला था कि स्टेट सोवरेनिटी ऊपर चल रही थी पीपल से, अभी पीपल सोवरेनिटी ऊपर आ गई है, पीपल सोवरेनिटी इज अबव पीपल स्टेट सोवरेनिटी, ठीक है। द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनी टूडेज इन्वायरमेंटलिस्ट कैन बी ट्रेस बैक टू रूसो, हु बिलीव दैट द मोर मैन डेविएटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेचर उतना ख़राब होगा सोसाइटी के लिए, ठीक है। इनफैक्ट रूसो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न राइटर्स टू सीरियसली अटैक द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसीलिए ये बताया जाता है कि रूसो जो है थोड़े से फॉरमोस्ट या वन ऑफ द सीनियर या शुरुआत की थी जिन्होंने सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड एनार्किज्म की, ठीक है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था एब्सोल्यूट स्टेट का कॉन्सेप्ट बाय हॉब्स। उन्होंने कहा कि स्टेट जो एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, पीपल की सोवरेनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीपल की राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीपल की राइट जो है प्रिसीड करेंगे किसको, स्टेट की अथॉरिटी को, ठीक है। अगर कोई चीज़ लोगों के हित में नहीं है, कोई चीज़ लोगों के राइट्स को वायलेट करती है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट अथॉरिटी बाय द स्टेट नहीं होनी चाहिए। एंड जो बात की जाती है कि पीपल कैन नॉट राइज अगेंस्ट द स्टेट, जो कि हॉब्स ने बोला, क्योंकि लिबर्टी और इक्वालिटी में लॉक ने तो बोल ही दिया कि ठीक है लोगों का पावर होनी चाहिए खड़े होने की, यही रूसो ने भी बोला कि नहीं भाई लोगों का पावर होनी चाहिए स्टेट के अगेंस्ट खड़े होने की, और यही रेलेवेंस है लॉक एंड रूसो की आज के टाइम पे, ठीक है। उन्होंने थोड़ा पॉजिटिव व्यू दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, है ना, बट उनका जो नेगेटिव हुआ था, उन्होंने एथिक्स के बारे में कुछ ज़्यादा बोला नहीं, उन्होंने फील्ड ऑफ एथिक्स में कुछ ज़्यादा बोला नहीं, ज़्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं, तो एथिक्स में हम ज़्यादा उनको पढ़ भी नहीं पाते हैं, थोड़ा सा बस यही पढ़ते हैं कि हाँ भाई उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स पर ज़्यादा फोकस किया रादर देन स्टेट्स। उन्होंने कहा कि स्टेट अथॉरिटी एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, बट जो स्टेट और सिटीज़न का रोल था थोड़ा सा चेंज हुआ उनके टाइम पे। उन्होंने थोड़ा सा बस बेटर जो स्टेट और सिटीज़न का रोल है हम उसी को पढ़ने के लिए रूसो को पढ़ लेते हैं, बट एथिकल प्रिंसिपल्स में उन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं। इनफैक्ट रूसो गिव पॉजिटिव व्यू ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय मेकिंग पीपल अल्टीमेट। उन्होंने कहा लोग इंडिविजुअल कलेक्टिव विल ओवर इंडिविजुअल विल, है ना, सोसाइटी ऊपर है इंडिविजुअल विल से, और पीपल जो है अल्टीमेट है, जो सोसाइटी है वो अल्टीमेट है स्टेट से। However, in the field of ethics, he is not as popular except when there is a relationship between state and citizen or role and responsibility of the state. He has not provided ethical principles, moral philosophy based on the explanation of human nature. तो वही बात है, उन्होंने कहा, उन्होंने एथिक्स की फील्ड में ज़्यादा बात नहीं करी, बस वही है कि हम स्टेट और सिटीजन में क्योंकि रोल बदला, स्टेट और सिटीजन के बीच में रिलेशनशिप बदला और सिटीजन्स ने जो है प्रिसीड कर दिया स्टेट को ऊपर आगे, इसीलिए रूसो को हम लोग पढ़ते हैं, बट एथिक्स में ज़्यादा वो कुछ बोल के नहीं गए। तो दैट वाज ऑल इन दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्टेरियन पढ़ लेंगे, अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ लेंगे जॉन रॉल्स की। तब तक के लिए धन्यवाद, टिल बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्दी।